सबसे पहले मैं बोलूंगा राम राम और जय जी, माता राम की। राम। जय माता दी। आज जी। मैं आपको बताऊंगा कि ख्वाजा पीर को कैसे सिद्ध किया जाता है, अपने ऊपर से कैसे सारे बंधन तोड़े जाते हैं, ख्वाजा पीर को कैसे सहाय करें अपने साथ, अपनी गद्दी के साथ कैसे चलाएं, ठीक है, उनसे कैसे सारे कार्य करवाएं। जी ठीक है जी। जी। ये बहुत ही सबसे बढ़िया। पहले, जी सबसे पहले बड़ी बात है कि ख्वाजा पीर हैं जो हमारे वरुण देवता हैं, जल देवता, पांच तत्वों में से एक तत्व हैं। जी ये तो चलो आने वाले टाइम में उनका नाम चेंज हो गया, पीर जुड़ गया, वैसे ये वीर रूप में गिने जाते हैं, ख्वाजा वीर। जी। ठीक है। ठीक है। ये भी तो बहुत ये, आपने अच्छी जानकारी दी है। जी 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 जी, ये अभी इस समय बुजुर्ग रूप में चल रहे हैं। ठीक है। तो ये मंत्र बहुत पुराना है। जी ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसका मंत्र सुना देता हूँ, फिर मैं अपनी हड्डबीती सुनाऊंगा कि कैसे ये हमें मिला, कैसे इसके ऊपर हमने डीपली के साथ सर्च की और इसको अपने वश में किया। एक बार की बात है कि भगवान शंकर जी से हमने बात कर रहे थे, करते करते उन्होंने हमें बोला कि तू जा बेटा, अब ना विश्राम कर, बातें हम हमारे साथ बहुत हो चुकी हैं, आज हम तेरे को एक चीज बता कर जाएंगे सपने में। जी 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 मैंने जी कहा जी। ठीक है गुरुदेव, जैसे आपने बोला। फिर वो हमें क्या बताते हैं, जो मेरे को मंत्र मिला हुआ था ना ख्वाजा पीर का, वही दिखाते हैं एक एक अक्षर जी सपने में। और उसको मैं बोलता हूँ, मेरे को ये बोला जाता है, सामने खड़े हो जाते हैं आके सपने में भगवान शंकर आदिनाथ, बोलते हैं ये मंत्र को जाप करो पहले मेरे सामने। मैं वही चीज बोलता हूँ, कहते हैं हाँ इसको ऐसे ही जाप करना है। सुबह उठा, मैंने उसको दोबारा कॉपी पेन पे लिखा, जो मेरे पास पहले लिखा हुआ मंत्र उसके साथ अटैच किया कि इसमें कोई हेर फेर तो नहीं है अक्षर का। तो क्या हुआ, कॉपी के मक्खी पे मक्खी जैसे होती है ना, पूरा सेम का सेम हो गया था वो। हम्म। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि इसको तूने करना है, अब तेरा टाइम आ गया इसको करने के लिए। मैंने कहा ठीक है। तो जब ये उनके साथ विचार हुआ तो मैं समझ गया कि ये मंत्र पूरा जागृत हुआ पड़ा है। ठीक है, क्योंकि हम्म। कोई ऐसे नहीं मुंह उठा के मंत्र जाप करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी देना है, समय भी देना है, तो सिद्धि ना मिले तो उसका फायदा क्या, जीरो है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, राइट राइट। मंत्र वो करने चाहिए जो गुरु के साथ चलते होते हैं, परफेक्ट तलवार की तरह। जी ठीक है। इससे आपको ख्वाजा साहब की पूरी सिद्धि मिलेगी, प्रॉपर सवारी भी उनकी आ जाती है। जी ठीक है। तो जब हमने उस मंत्र का अनुष्ठान करना शुरू किया तो हमें क्या दिखा कि जैसे पर्वत नहीं होते उत्तरांचल की तरफ, जी 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 वही उसके ऊपर बर्फ गिरी हुई है। जी। एक वहां पे जैसे वो नहीं है जिसने हनुमान चालीसा में वो निकाले थे राम भद्राचार्य, हम्म। उसके जैसी शक्ल जैसा शख्स हमें मिला था। उसने क्या वो किया था, अपना आसन लगाया हुआ था, चिमटा गाड़ा हुआ था, आंखों से उसको भी नहीं दिखता था। जी मैं जब उसके पास जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ तो क्या कर रहा है, बड़े उग्र स्वभाव में बोलता हूँ तो क्या कर रहा है। कहता तू आ गया, मैंने तेरे साथ एक छेड़खानी की थी, क्योंकि किसी ने मेरे ऊपर तंत्र किया था, मेरे को मालूम अच्छा था, लेकिन वो बंदा मेरे को फाइंड नहीं हो रहा था। मजा अच्छा। तब होता है ना जब फाइंड हो जाए, तो उसके घर में उसको ठोकना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल, जाके। टारगेट फाइंड होना फाइंड नहीं जरूरी हो है। रहा था। मैं कहा साला जी कौन ऐसा पैदा हो गया जिसने छेड़खानी की है, वो हमारे आस पड़ोस वाले थे जिन्होंने करवाया था। जी ठीक है, क्योंकि वो जलते हैं, वो इतने आगे नहीं बढ़ पाए, हम माता रानी की कृपा से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जी। तो शत्रु आपको पता गुप्त ही होते हैं, सांप की बिल्कुल तरह फन बिल्कुल, मतलब उठाते ना तो। ये घर के अपने ही होते हैं, मैंने हाँ सुना है बिल्कुल कि। और क्या तो आपके पड़ोसी होंगे या आपके दोस्त होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कुचल तो देना ही मतलब सबसे जो बढ़िया बात आपके होती है। ही अपने लोग हैं वही आपका बुरा चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी रुद्रनाथ जी। फिर मैंने क्या हुआ, मैंने उसका चिमटा निकाल लिया उसी समय जहां पे उसने लगाया था अपने स्थान पे, मंत्र पढ़ते हुए काली माता का, शक्ति का, जो मैं साधकों को करवा रहा हूँ वही मंत्र पढ़ते हुए उसको सिर पे इतने चिमटे मारता हूँ ना, पकड़ पकड़ के लहू लुहान कर देता हूँ। हम्म। ठीक है। उसको मैं उस समय ये बोलता हूँ पंजाबी लैंग्वेज में गाली निकाल के कि तेरे को पता है मैं कौन हूँ, गर्दन से पकड़ के जब लहू लुहान का कहता मेरे को नहीं पता तू कौन है, तूने मेरा बहुत बुरा हाल किया है, मेरे स्थान पे आके मेरी आसन को उजाड़ दिया, तूने मेरे को उजाड़ दिया, तूने मेरा कुछ नहीं रहने दिया, ऐसा बोला। इतने में माता काली मेरे भीतर प्रवेश कर जाती है, चीख मारती, जैसे वो किलकारियां मारती है ना माता, हम्म। ऐसे कर लेती है। उसको बोलती है कि दुष्ट आज तेरा मैं सर्वनाश करके ही छोड़ूंगी। तूने मेरे बच्चे, मेरा नाम लेके बोला ये तेरे को पता है ये कौन से मंत्र पढ़ता है, कहती नहीं, कहता है ये शाबर मंत्र पढ़ता है, शाबरी विद्या का मालिक है। इतनी जी। उसको चेतावनी देती है मारते मारते। हम्म। क्या होता है, चिमटा जो होता है ना, चिमटा खड्ग में प्रवेश हो जाता है चंद्रहास में हम्म। माता के। हम्म।
कि जैसे उसकी गर्दन ही काट देनी, इतनी देर होती है, वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। माता उसको ढूंढती है उस समय मेरे सवरू में, हिंदी में बोलती है माता चीखे मार मार के कि कहाँ पे दुष्ट तेरा, मैं जो तेरा धड़ है ना उड़ा ही दूंगी आज, तेरा तो मैं जी खून पीऊंगी। भाई जी उसको ढूंढते ढूंढते माता एक मंदिर में ले जाती है मेरे को। मैं वहां पे रुद्रनाथ जी क्या देखता हूँ। इसके पहले का सीन बताता हूँ क्या था, वो रह ही गया। एक हांडी होती है ना, उसने क्या किया था भूतनी के ने, हरामखोर ने, हांडी होती है उसको लाल कपड़े से ढका हुआ था। जी। ठीक है। माता मेरे को उसी समय आवाज देती है कि तू ख्वाजा पीर की जो कलाम दी है ना तेरे को, हम्म, भोलेनाथ जी ने, उसको पढ़। मैं भाई जब उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ, वो घड़ा मेरे सामने दिख जाता है, जल में चल रहा होता है। जी वो क्या होता है, जल का स्तर इतना ऊंचा उठ जाता है, इतनी लहर उठ जाती है जैसे, हाँ बोल सकते हैं 100 या 150 मीटर ऊपर जल की लहर उठ जाती है उस समय। ठीक है। मीटर के हिसाब से बोल रहा हूँ, फुट के हिसाब से नहीं, लगा लो कितना बड़ा बन जाता है उसका बिल्कुल फुट। बिल्कुल बिल्कुल। भाई लहर इतनी उठ जाती है, उसमें क्या दिखता है मेरे को, एक पंजा दिखता है हाथ जी का, वो उस घड़े को तोड़ देता है पकड़ के, जैसे ही निकलता है। जैसे हॉलीवुड फिल्मों में नहीं सीन चलते, फिल्में बनाते हॉलीवुड वाले, वैसा मतलब कि मेरे सीन सामने चल रहा है, उसको तोड़ देती है उस समय। फिर क्या करती है जब माता वो तोड़ देती है, वो आवाज मिलती है मेरे को कि ये क्रिया टूट गई, अब ये क्रिया मैंने जीरो कर दी है। ठीक है। तो उसके बाद वो मेरे को माता मंदिर में लेके जाती है आदि शक्ति। वहां पे मैं क्या देखता हूँ भाई, भोलेनाथ विराजमान हुए होते हैं साक्षात। तो उनके तरफ होते हैं हनुमान जी, भैरव। माता तब भी चीखे मारती हुई जाती है मंदिर में, किलकारियां मारती हुई। मंदिर में टल्ला लगा होता है, टल्ला मैं बजाता हूँ जोर से, क्योंकि माता मेरे भीतर ही प्रवेश हुई से उस समय। टल्ला बजाता हूँ जोर जोर से, आदिनाथ को जयकारा लगाता जाता हूँ, मैं महाकाल का जयकारा लगाता हूँ। क्या होता है, जहाँ पे हनुमान जी होते हैं वो भी सामने खड़े हो जाते हैं, मूर्ति होती है, मूर्ति से चेंज होके अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। और भैरव भी कहते हैं मेरे को, हे नाथ कार्य हो चुका है, अब शांत हो जा। तो मैं उनको बोलता, मैं शांति नहीं होना जब तक मैं उसका लहू ना पी लूं, उसका धड़ अलग से ना कर दूं, गर्दन ना उसकी काट दूं चंद्रहास से। कहते हैं शांत हो जा, सब कार्य हो चुका है, तो अपने आप को शांत कर। जब इतनी बात बोलते हैं तो फिर मैं अपना गुरु मंत्र का जाप करता हूँ उसी समय, तो शांत हो जाता हूँ बिल्कुल। फिर मैं उनके पाँव पड़ के उनका आशीर्वाद लेता हूँ। ठीक है। मेरे को बताते हैं कि जो तेरे को आदिनाथ बता कर गए हैं, इस मंत्र का अनुष्ठान जैसे कर रहे हो, ये चलता रहेगा आपका कंटिन्यू। ठीक है। मैंने उसको पूरा किया, मेरे से ऊपर वो तंत्र कटा। फिर मेरे को ख्वाजा पीर जी दिखे। अनुष्ठान पूरा करने के बाद उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, उन्होंने बताया आप इस मंत्र का विधि विधान ऐसे करो, आपके सब कार्य होंगे। क्योंकि जो भोलेनाथ आपके बता कर गए हैं, हम उन्हीं में से हैं, उनके सनातन धर्म से ही हैं। अच्छा, मैं ठीक है। आपको यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो हांडी होती है पानी के जरिए जरिए भी ये काम करती है। जी करती है जी, मेरे ऊपर हुआ था, हमने तो लाइव हाँ, देखी थी उसको। तो पानी में भी चलती है, हवा में भी जी चलती है। हवा में भी चलती है जी। तो तकरीबन वो उसने जल की हांडी छोड़ी थी, बिल्कुल, जल जल हांडी का वाली प्रयोग, हांडी। हाँ शमशान हांडी नहीं छोड़ी थी, वो जल वाली हांडी छोड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल। वो नामुराद ऐसी चीज थी वो उस समय। जी तो क्या हुआ फिर, जब ख्वाजा पीर जी ने हमें वचन दे दिए तो बात हो गई। फिर उन्होंने मेरे को बताया ये पूरा मंत्र परफेक्ट है, विधि विधान मैंने आपको बता दिया है, आप इनका अनुष्ठान पूरा करो। हमने किया, दर्शन हुए, आशीर्वाद लिया। तो हम इनसे कार्य भी लेते हैं जल देवता से, क्योंकि जी हमारा शरीर एक 5 तत्वों से बना है, इसमें जल तत्व भी प्रधान है। ठीक है। तो इसको सिद्ध कैसे करना है, मैं मंत्र बताता हूँ पहले। जी 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 जी। ख्वाजा ख्वाजा साहब, पीरां दा पीर, बच्चे ने याद कीता आवे पर्वत चीर, चारे कूठां ढूंढ के तोड़ी लख जंजीर, ख्वाजा शाह पीर। ख्वाजा जी पीर, पीरां दा पीर, बच्चे ने याद कीता आवे पर्वत चीर, चारे कूठां ढूंढ के तोड़ी लख जंजीर, ख्वाजा शाह पीर। और बहुत ही अच्छी चीज, ये बहुत ही इसका बढ़िया। मंत्र भी बोल सकते हो, शाबर मंत्र, कलाम भी बोल सकते हो। जी। इसमें साफ लिखा हुआ है जो आपकी चारे दिशाएं होती है ना, उसको कूंठे बोला जाता है। और चार उसमें कुंठ, से, हाँ जितना भी चार तंत्र की, कुछ मंत्रों में आता है ना, चार कुंठ की खबर हाँ लाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो चारों कूंठों में आपके बंधन लगे होते हैं ना, जिसको बोलते हैं जंजीर डाली होती है, हम्म। ये ढूंढ ढूंढ के उसको तोड़ देते हैं। जी। ठीक है। अच्छा, आप विधि विधान को आगे बढ़ते हैं। विधि बतान ऐसे है रुद्रनाथ जी, इसका आपने कुछ नहीं करना है, माला लेनी है तस्बीह की। ठीक है। जी आपने चारों तरफ आसन पे जब बैठ जाना है, 4 प्याले रखने हैं पानी के, जिसमें चिड़िया को पानी नहीं पिलाया जाता पक्षियों को, जी जी जी। वैसे चारों दिशाओं में जल रखना है, चारों प्यालों में। हम्म, मंत्र की कम से कम आपने 11 माला जाप करना है।
41 डे करना है। जब रविवार आएगा, इनका दिन रविवार है ना कि वीरवार, रविवार को आपने इनको साधना है पहले दिन से। जेठा जैसे जेठा रविवार होता है ना, हम्म, ये लेना है आपने, ठीक है। और कोई रविवार नहीं लेना, जेठे रविवार से शुरू करना है। और क्या करना है, जहाँ पे आपको जल चलता मिल जाए वहां पे आपने 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो दलिया लेना है। इनका ये जो मंत्र बताया मैंने, शाबर मंत्र, ये पढ़ते पढ़ते हुए आपने उसको जल में छोड़ देना है। और उनसे जी ये विनती करनी है कि जो साधना कर रहा हूँ इसको कंप्लीट करो, मतलब कि सिद्धि दो इसकी, और मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग चलो। अपना डेरा लेके, डेरा मतलब कि अपनी पूरी कुल लेके चलना है, अपने पूरी शक्ति को, ठीक है जी। तो ये आपको सपने में भी दर्शन देख के वचन दे देंगे। अगर कोई परफेक्ट हुआ साधक अपने आप में, उसका ऑरा ज्यादा हुआ, तो उसको सामने खड़े होकर भी वचन दे देंगे घर पे ही। इसका बाहर चिल्ला निकालने की लोड़ नहीं है, नदी किनारे पे, ठीक है। और जो जल चारों कूठों में रखना है, प्रतिदिन उसको एकत्रित भी करना है, उससे स्नान भी करना है, ठीक है। आपके ऊपर जी जितनी बाधाएं होंगी वो कटती जाएंगी, टूटती जाएंगी, ठीक है। जी जी जी। टाइम आने पे इसकी सवारी भी आ जाती है ख्वाजा पीर की, साधक अच्छा के अच्छा ऊपर, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। वो हर दुनिया का हाल बताएगा, कार्य करेगा, जी ठीक है। जो पीरों की गद्दी लगाते हैं वो समझ जाएंगे, अगर वो साधना करेंगे तो उनकी साधना को बल मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम साधनाओं में ख्वाजे को हाई लेवल पे माना गया है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। इसको सिद्ध अच्छा, कर ये लिया, मैंने सुना नूरी इल्म का बादशाह है पूरा। बादशाह है भाई, बादशाह। मैंने बता तो दिया, ये सतयुग से है। जो जब नारायण जी ने स्वरूप लिया था ना वराह रूप का, जी ये तब के टाइम के हैं जब उन्होंने मारा था उसको। ये तब जी के टाइम जी के थे। जी। कारण क्या था, हरनाक्ष बोला था कि ऐसा कोई बलवान नहीं है, इनके पास गया था। मैं थोड़ी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, पता लग जाएगा हाँ, कि ये देवता थोड़ा कितने। शॉर्ट में करिएगा शॉर्ट में, क्योंकि शॉर्ट में, काफी शॉर्ट में लंबा हो जाऊंगा, चुका है जी। शॉर्ट में करूंगा। कि वो जब जल के नीचे गए थे, तब इन्होंने वरुण देव को बोला था कि मैं तेरे से युद्ध करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला था कि मैं अभी बूढ़ा हो चुका हूँ, बल मेरे में इतना है कि तू मुझे हरा नहीं सकता, लेकिन अगर तू पूरा बनना चाहता है ना, अपना बल आंकना चाहता है, तो भगवान नारायण की शरण में जाओ, उनसे युद्ध कर, जाके पता लग जाएगा तू कितना बलवान है, ठीक है। ये उस टाइम की कथा सुना रहा हूँ, ठीक है। ये इसका प्रोसेस आप करो भाई, आपके वारे न्यारे कर देगा। धन दौलत को लेके भी वारे न्यारे कर देगा। पैसा तो जैसे देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। और जी लगा जी। लगाया किया कराया तो चुटकियों में खत्म कर रहा है। जो मैंने एक्सपीरियंस बताया, इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं, कोई नहीं बता सकता जी, ठीक है। सही बात। बैठे बैठे आपके कार्य करेगा। हाँ, एक बात याद रखना, इसका जब चिराग लगाना है, एक मुखी होगा सरसों के तेल का, या हम्म। 4 मुखा लगाना है, ठीक है। तो जी रविवार, जेठे रविवार से इसको शुरू करना है, 41 दिन कंप्लीट करना है। तो गुरु हम्म दीक्षा लेकर करना भाई। ये साधना बहुत ही तीव्र है, यानी कि बहुत ही तेजी हम्म। से चलती है। जब आप पे इसकी कृपा हो जाएगी तो काली भैरव आपको ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएंगे इसके साथ, जी ठीक है। ये इतना विधि विधान था रुद्रनाथ जी जी। इस साधना का। तो आज के लिए हम यहीं पे ही इस टॉपिक को रोकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्री ठीक है जी, माता दी। थैंक धन्यवाद धन्यवाद।